श्लेष अलंकार को हमने अच्छे से जान लिया है। उपमा अलंकार पर चलते हैं। उपमा बड़ा अच्छा अलंकार है और कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं उपमा अलंकार। काव्य प्रकाशकार कहते हैं अपने 10वें परिच्छेद में, 10वें उल्लास में कहते हैं, साधर्म्यम उपमा भेदे। भाई उपमा क्या है? साधर्म्य है। साधर्म्य का नाम ही उपमा है, सादृश्य का नाम ही उपमा है। और उपमा बड़ा अच्छा अलंकार है, क्यों नहीं होगा भाई। एक ही वाक्य में वो कहते हैं, देखो साहित्य दर्पणकार तो कहते हैं साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक्य उपमा द्वयोः। साहित्य दर्पणकार कहते हैं 10वें परिच्छेद में, एक ही वाक्य में दो पदार्थों का जब साधर्म्य बन जाए और वैधर्म्य रहित हो, भाई कोई भी प्रकार का वैधर्म कुछ भी नहीं होना चाहिए, साधर्म्य ही साधर्म्य हो उपमेय उपमान में, तब जाकर के उपमा अलंकार बनता है। अच्छा, उपमा के भी भेद किए हैं कि पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। भाई 4 प्रकार की चीजें होती हैं उपमा जब करते हैं। एक तो उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है उपमावाचक पद। जो इव आदि पद होते हैं ना, इव मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः आदि, ये सब क्या है? ये उपमावाचक पद हैं। साधारण धर्म की उसमें किस कारण से, किस धर्म के कारण से, किस विशेषता के कारण से हमने यहाँ पर उपमा की है। उपमेय वो होता है जिसकी उपमा करी जाती है, और उपमान वो होता है जिससे उपमा की जाती है। मुख की चंद्रमा से उपमा करेंगे तो मुख उपमेय है, उपमान है चंद्रमा। साधारण धर्म है सुंदर होना, और यहाँ पर पद हो जाएगा इव, कि चंद्र इव मुखः या चंद्र इव मुखम, तो इस प्रकार से चंद्रमुखी। तो ये जो है ये यहाँ पर उपमा होती है। पूर्ण उपमा में भी चारों चीजें दिखा स्पष्ट काव्य में दिखती हैं, उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाची पद। लेकिन लुप्तोपमा जो होती है उसमें किसी एक की कमी रहती है, उपमावाची पद नहीं होगा, या फिर साधारण धर्म नहीं होगा, या उपमान नहीं होगा, या उपमेय नहीं होगा। इन 3-4 जो है में से एक दो की कमी रहने पर लुप्त उपमा होती है। आचार्य मम्मट जो हुए हैं उन्होंने पूर्ण उपमा के 6 भेद माने। अच्छा, और मम्मट ने क्या, विश्वनाथ ने भी पूर्ण उपमा के 6 भेद माने हैं। उन्होंने क्या किया, पूर्ण उपमा को श्रौती और आरती में विभाजित किया, उसके बाद तद्धित का, समास का, वाक्य का, तद्धित का, समास का, वाक्य का, इस प्रकार से तीनों 6 करके भेद कर दिए लुप्तोपमा के। लेकिन उन्होंने अंतर है, लुप्तोपमा के मम्मट जी मानते हैं कि 19 भेद है, और हमारे विश्वनाथ जी मानते हैं 21 भेद है। तो भाई इनका 19 और 21 बात थोड़ा सा याद रखिएगा। मम्मट के अनुसार 25 भेद हैं उपमा के, विश्वनाथ के अनुसार 27 भेद हैं उपमा के। इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, तो आपका काम पक्का हो जाएगा। इस प्रकार से इन उपमा के भेदों को देख लिए। अब उदाहरण और देख लेते हैं, देख लीजिएगा। हाँ, सौरभमंबोरुह वन्मुखस्य कुंभाविस्तनौ पीनौ हृदयं मदयति वदनम तव शरदिंदुर यथा बाले। वो यहाँ पर शरद का जो चंद्रमा होता है ना, उससे इन्होंने क्या किया है, मुख की उपमा की है। हाँ, और कुंभ मटका होता है, घड़ा होता है, उससे उपमा की है पीन स्तनों की, अर्थात नायिका के जो बड़े स्तन हैं उनकी उपमा इन्होंने कुंभ से की है। आगे देखिएगा, मधुरा सुधा वदधरा पल्लव तुल्योति पेलवा पाणि चकित मृग लोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्या। तो देखिए मृग लोचन से इन्होंने सदृशी शब्द दे करके लोचनों की उपमा की है नायिका के। तो आप याद रखिएगा कि इन्होंने उपमा किस प्रकार से की है। आगे देखिएगा, मुखम इंदुर यथा पाणि पल्लवेन समः प्रिये वाचः सुधा इवोष्ठस्ते बिंबतुल्यो मनोष्मवत्। तो देखिएगा कि इन्होंने ओष्ठ, जो नायिका के अधर ओष्ठ होते हैं, उनकी बिंब फल से जो है इन्होंने यहाँ पर उपमा की है। तो देख लीजिएगा कि ये सारे के सारे जो प्रयोग किए जा रहे हैं उदाहरण है, ये हमने वहीं से लिए हुए हैं, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश से। तो आप साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश के जो उदाहरण हमने यहाँ पर लिए हैं, आप इनको पूरा रट डालिए, याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि इतनी अगर आप मेहनत कर लेंगे ना, तो फिर आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे देखिएगा, अंतः पुरीयसी रणेषु सुतीयसी त्वं पौरं जनम तव सदा रमणीयते श्री दृष्टः प्रियाभिरमृत द्युति दर्शनम इंद्र संचार मत्र विसंचरसि क्षितीश। तो ये भी एक उदाहरण है, और इसमें भी इन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद में और उदाहरण देख लेते हैं।
नेत्रैरिवोत्पलैः पद्मैर्मुखैरिव सरः श्रियः पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकैः स्तनैरिव। कहते हैं कि आपका जो मुख है, नेत्र इसमें पद्म माने उसके समान है, और मुख आपका तालाब के समान है, और पदे पदे इसमें जो है चकवा की जो चकवा पक्षी होता है उसके समान आपके स्तन जो है, नायिका के स्तन शोभायमान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने सरोवर से तुलना नायिका की है। चंद्रायते शुक्ल रुचापि हंसो हंसायते चारुगतेन कांता कांतायते स्पर्श सुखेन वारी वारीयते स्वच्छतया विहाय। यहाँ पर भी इन्होंने चंद्रमा के साथ में और हंस के साथ में कांता की उपमा की है। आइए आगे और चलते हैं, एक और उपमा का उदाहरण देखते हैं। वारिजेनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी यौवनेनेव वनिता नयेन श्रीर मनोहरा। यहाँ पर भी वही कांता की उपमा की गई है, और यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग है।